बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का लेक्चर इक्वल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर होगा। किसी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ही पता चलता है कि इसके रूट्स की नेचर क्या है। नेचर का मतलब है इसके जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे या अनइक्वल, रैशनल या इरेशनल, रियल नंबर्स या कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन इनका एक शॉर्टकट तरीका है कि आप इक्वेशंस को सॉल्व किए बगैर ये बतला सकते हैं कि रूट्स किस नौइयत के होंगे। उसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट रूल। कि आप इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि इसके रूट्स किस किस्म के हैं। तो आइए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m विल द इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स। m की किस या किन वैल्यूज पर इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे। हम m की वैल्यूज ज़बान तो नहीं बतला सकते कि m की किन वैल्यूज पर इसके रूट्स इक्वल होंगे। हम इस क्वेश्चन को दो स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फॉर्म डेटा। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए क्या हो गया m+1, बी क्या हो गया 2 इंटू m+3, सी क्या हो गया 2m+3। दिस इज डेटा। अब आप डिस्क्रिमिनेंट निकालें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। डिस्क्रिमिनेंट का ये फार्मूला है b² - 4ac। ए की वैल्यू पुट करें, -4 वैसे ए की और सी की। और इस बात का ख़ास ख्याल रखें जो वैल्यूज पुट करनी है वो ब्रैकेट्स में पुट करें, इससे गलती का खदशा ख़त्म हो जाता है। अब ये होल स्क्वायर है, 2 पर अलहदा लेंगे, m+3 पर अलहदा 2 पर लेंगे तो 4 बन जाएगा। m+3 पर स्क्वायर लेंगे तो फिर इसको a+b के फार्मूले से आप एक्सपेंड करेंगे। अब ये 4 वैसे रहने दें, इन दोनों ब्रैकेट्स को आम तरीके से मल्टीप्लाई कर दें, फिर इस 4 को भी इनसाइड मल्टीप्लाई कर दें, सिंप्लीफाई करें। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप in which we calculate discriminant. Our second step is roots will be equal. कोई भी इक्वेशन हो क्वाड्रेटिक, उसके रूट्स इक्वल होते हैं इफ इट्स डिस्क्रिमिनेंट इज 0। ये इक्वल रूट्स की कंडीशन है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो। ये इस तरह आपने लिखना है। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दें, इसलिए हमने डिस्क्रिमिनेंट पहले कैलकुलेट कर रखा है। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पुट कर दें, इक्वल टू 0 जैसे है वो वैसे ही रहेगा। -4 पे थ्रू आउट डिवाइड कर दें, या पहले सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, फिर बाद में थ्रू आउट 4 पे डिवाइड कर दें। एक ही स्टेप करना चाहते हैं तो -4 पे डिवीजन कर दें। नाउ दिस इज क्वाड्रेटिक इन m, तो आप इसकी फैक्टराइजेशन करें, जैसे कि फर्स्ट एक्सरसाइज में मैंने डिटेल से पढ़ाया हुआ है, हाउ टू मेक फैक्टर्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उस तरीके से ये फैक्टराइजेशन कर लें। इस तरीके से आपके पास m की दो वैल्यूज़ आ गई। तो ये वो m की दो वैल्यूज़ आई हैं जिनको इस इक्वेशन में पुट करें। जो इक्वेशन गिवन है आपको, तो इस इक्वेशन में पुट करके इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो x की दोनों वैल्यूज़ इक्वल आएंगी। तो ये तरीका है, दो स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में आप डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, दूसरे स्टेप में फिर आप इक्वल रूट्स की कंडीशन लिखेंगे। रूट्स विल बी इक्वल इफ डिस्क्रिमिनेंट इज 0। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पुट करके आपने यहाँ से m की वैल्यू निकाल ली। ये कंप्लीट हो गया एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये उसी से रिलेटेड
हम कर रहे हैं, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m विल द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। ये फर्स्ट पार्ट है, पूछ रहा है m की कौन सी वैल्यूज यहाँ पुट करें कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल आ जाएं। फिर वही बात, दो स्टेप्स हमें करना पड़ेंगे। सबसे पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट सबसे पहले तो हम डेटा बना लेंगे। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें ए बी सी हम लिख लेंगे। फिर डिस्क्रिमिनेंट का ये फार्मूला है, ये हमारा पहला स्टेप है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें बी ए सी की वैल्यूज जो पुट करें वो ब्रैकेट में पुट करें। ब्रैकेट्स का इस्तेमाल न किया तो यकीनन गलती हो सकती है। अब ये पावर 2 है, इसकी पावर अलहदा लेंगे, इसकी पावर अलहदा, ये 4 बन जाएगा, ये होल पावर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इन दोनों ब्रैकेट्स को इतने टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, -4। इन दोनों बजाय मल्टीप्लाई करने के इन दोनों में से 4 को हमने कॉमन ले लिया है। इन साइड ये चीज़ रह जाएगी और माइनस अंदर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसे सिंप्लीफाई कर लिया है। ये पहला स्टेप मुकम्मल हो गया जिसमें हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया। दूसरा स्टेप क्या होता है, शर्त लगाना। रूट्स आर इक्वल इफ डिस्क्रिमिनेंट इज 0। रूट्स किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उस वक्त इक्वल होते हैं अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर हो। तो इसलिए हमने डिस्क्रिमिनेंट पहले कैलकुलेट कर रखा है, वो यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ से m की वैल्यू निकालना शुरू कर दें, 4 पे डिवीजन कर दें दोनों जानिब और ये m की वैल्यू आ गई। ये वो m की वैल्यू है जिसको असल इक्वेशन में डालकर सॉल्व करें तो x की वैल्यू सारी बराबर आएंगी। ये पार्ट नंबर 2 है, इसमें भी वही है, m की किस वैल्यू पर रूट्स इक्वेशन के, रूट्स मीन सॉल्यूशन, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन मीन x की वैल्यूज, m की कौन सी वैल्यूज डालें x की सारी वैल्यूज एक जैसी आए। तो पहला स्टेप है डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला, इसमें a b c की वैल्यूज पुट करें लेकिन ब्रैकेट्स का यूज करें। उसी तरीके से आप सिंप्लीफाई करें। ये 4 दोनों में से कॉमन निकाला, इधर भी है और इधर भी, ये 4 कॉमन निकाला गया है। सिंप्लीफाई करेंगे आप। उसके बाद दूसरे नंबर पर दूसरा स्टेप क्या है, रूट्स आर इक्वल इफ डिस्क्रिमिनेंट इज 0। हर क्वेश्चन में यही दो स्टेप चलेंगे। फर्स्ट वी कैलकुलेट डिस्क्रिमिनेंट, देन वी राइट रूट्स आर इक्वल इफ डिस्क्रिमिनेंट इज 0। डिस्क्रिमिनेंट हमने पहले कैलकुलेट कर रखा है, 4 पे थ्रू आउट डिवाइड कर दें। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसके आप फैक्टर्स बनाएंगे। ये फैक्टर्स बने हुए हैं, ये फर्स्ट एक्सरसाइज में तरीका बतलाया हुआ है, उसी के मुताबिक एक दफ़ा रिमाइंड कराया गया है। तो ये वही तरीका है, m की दो वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी। ये m की वो वैल्यूज़ आ गई जिन पर रूट्स वाकई इक्वल होंगे। नेक्स्ट पार्ट, फॉर व्हाट वैल्यूज़ ऑफ m द रूट्स विल बी इक्वल। फर्स्ट पार्ट डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला, वैल्यूज़ पुट करें। बार बार इसका जिक्र कर रहा हूँ, जो ए बी सी की वैल्यूज़ आप पुट करेंगे ब्रैकेट में डालेंगे। बी की वैल्यू देखें ब्रैकेट में डाली गई है, उसके ऊपर होल स्क्वायर है। फिर ए की वैल्यू ब्रैकेट में, सी की वैल्यू ब्रैकेट में। ये नेगेटिव साइन इवन पावर के अंदर है, ये नेगेटिव ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। ये पावर 2 इसको अलहदा देंगे, इस ब्रैकेट को अलहदा, ये 4 बन जाएगा और यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देना है। अब इन दोनों में से ये 4 कॉमन ले लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा। पहला स्टेप मुकम्मल हो गया जिसमें हमने डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद दूसरा स्टेप है रूट्स
आर इक्वल इफ डिस्क्रिमिनेंट इज 0। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पुट कर दें, इफ के नीचे डबल एरो डाल देंगे। इसे पढ़ते हैं दिस इम्प्लाइज या इट मीन्स, दिस इम्प्लाइज दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब हम m की वैल्यूज निकालेंगे। 4 को थ्रू आउट डिवाइड कर देंगे। अब ये दो अननोन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आंसर 0 आ रहा है, आइदर फर्स्ट 0 और सेकंड 0। तो m की दो वैल्यूज आ गई, 0 और 3। दीज आर द वैल्यूज at which the equation will have equal roots।